अल्लाह अल्लाह। और फिर उसके बाद में अगर मना कर दो कि रिश्ता वहां नहीं होगा, माँ बाप किसी वजह से, बहन भाई किसी वजह से, खानदान वाले किसी वजह से मना करें तो लड़का प्रेशर बनाता, नहीं नहीं वही होगा। लोगों भाग के शादी करने पे राजी हो गए, तैयार हो गए। जरा मुझे अपने सीने पे हाथ रख के एक बात बताओ, मैं उस बेटी की बात कर रहा हूँ। और आज बेटियों का तो हाल ये है लोगों, जब ये भागने पे आए, जब ये शादी करने पे आए तो इनको मजहब भी नहीं दिखता, गैर मजहब वालों के साथ आज शादियां करती नजर आ रही हैं। जब ये अपनी पे आ जा रही हैं तो फिर किसी की इज्जत को नहीं छोड़ रही हैं। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो तुम्हें सैकड़ों अखबार दिखा दूंगा, सैकड़ों अखबार दिखा दूंगा, सैकड़ों अखबार जो नाम भी बदल लिए, मजहब भी चेंज कर लिए। मुझे जरा बताओ कहां चली गई तुम्हारी गैरत? कहा पसंद की शादी? यार लानत है उस शादी पर जो शादी तुझे जहन्नम में ले जाए। आज की बेगैरत लड़कियां जब अपने जुनून में आ रही हैं तो गैर मजहब वालों के साथ शादी करती नजर आ रही है। मेरे जुमले अगर गलत हो तो आपको पूरा राइट है कि मुझे टोक सकते हो आप। ए बेटी, क्या तू अपनी माँ की उस मोहब्बत को भूल गई? जब तू छोटी थी तो तेरी माँ ने उस वक्त के सपने देखे थे कि मेरी बेटी जब 20 साल की जवान होगी तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी। जब तू छोटी थी, तेरी उम्र 1 साल की थी, तेरी माँ ने तभी से अपना हाथ रोक के खर्चा करना शुरू कर दिया, इसलिए कि मेरे घर में बेटी आ गई है, इसकी भी मुझे शादी करना है। एक बार उस बाप की तरफ भी तूने देख लिया होता कि जो तेरा बाप बूढ़ा हो गया, अपने शौक को कुर्बान करते करते तेरे बाप का भी दिल चाहता था कि मैं हज कराऊं, मगर जब जवान बेटी बाप ने अपने घर में देखी तो हज करने का इरादा कैंसिल करके सोचने लगा पहले अपनी बेटी का डोला अपने घर से विदा करूंगा, उसके बाद में अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर हज करके आऊंगा। और जालिम बेटी, एक बार जालिमा तूने ये तो सोचा होता वो भाई जब तू जवान हुई तो तेरा भाई भी जवान था, उसने अपने सारे अरमानों का गला घोट दिया। मेरे घर में मेरी जवान बहन बैठी है, पहले अपनी जवान बहन की शादी करूंगा, बाद में अपनी शादी अपना शौक पूरा करूंगा। तेरा भाई, उसके दोस्त बड़े बड़े मोबाइल चलाते थे, उसके दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते थे, मगर एक बहन तेरा गरीब भाई तो गाड़ी भी ना ले सका, बड़ा मोबाइल भी इसलिए ना ले सका। मेरी जवान बहन घर में है, कलील आमदनी है, पहले अपनी बहन की शादी का इंतजाम करूंगा। तू अपने भाई की इज्जत पे डांका डाल के भागी है। तू अपनी माँ के उन लुकमों को भूल गई जो तेरी माँ ने बचपन में तेरे मुंह में लुकमे खिलाए थे। क्या इसलिए तेरी माँ ने तेरे मुंह में लुकमे दिए थे कि तू जवान हो गया अपनी माँ की इज्जत पे डांका डालना? लोगों में सही बता रहा हूँ खुदा की कसम, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती है, पैदा आज हुई है 20 साल के बाद का सोचना शुरू कर देता है। बोलो हकीकत है क्या नहीं है मेरे भाई? माँ भी 20 साल के बाद का सोचना शुरू कर देती है। सही बता रहा हूँ खुदा की कसम, बड़ी गरीब गरीब माओं को मैंने देखा, बड़ी गरीब गरीब माएं जो कार चोप करती है। यार एक वक्त मेरी आंख में आंसू आ गए। एक माँ बीड़ी बनाती थी, बीड़ी यार कितना छोटा सा कारोबार है, सैकड़ों बंडल कहीं बनाओ तो उसको 100-200 रुपया मिलता है। बीड़ी बनाती थी, बात उसकी बेटी के रिश्ते की आई तो कहने लगी मौलाना मैंने अपनी बेटी का तकरीबन जरूरियात का सारा जेवर बना लिया है। मैंने कहा तेरी तो इनकम भी बड़ी कलील है, बीड़ी बना के एक मुख्तसर सी रकम तुझे हफ्ते में मिलती है। तूने कहने लगी मौलाना आज 18 साल हो गया बीड़ी बनाते हुए। मेरी बेटी 18 साल पहले जब पैदा हुई थी तभी से मैंने अपनी बेटी के लिए 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के कभी बाली बनाया है, कभी अंगूठी बनाया है, कभी
अपनी बेटी का मैंने पास बनाया है। 18 साल एक एक रुपया करके मैंने जोड़ा है अपनी बेटी की खुशी देखने के खातिर। मुसलमानों मुझे बताओ, जिस माँ ने 18 साल अपने पेट पे ताला लगाया हो, अपने ख्वाहिशात का गला घोटा हो, अपने अरमानों का गुलशन तराश किया हो, 18 साल तक जोड़ जोड़ के बेटी की शादी के सपने देखे हो, अगर वो जालिमा किसी के साथ भाग जाए तो उसकी माँ के दिल पे क्या गुजरेगी? जरा बताइए मुझे। भागना आसान समझते, तुम क्या समझते हो? ये तुम्हारा जुनून है जो महीना 2 महीने में उतर जाएगा, जो तुझे भगा के लेके जा रहा है। 2 महीने के बाद इसका अरमान भी ठंडा हो जाएगा, तेरा अरमान भी ठंडा हो जाएगा। मगर तू भूल गई 18 साल जो तेरी माँ के सीने में आग लगी थी। 18 साल जो तेरी माँ का सीना जला था, तू भूल गई उसे। खुदा की कसम, ये जो भाग और भगाने वाले मैटर है, महीना 2 महीना, साल 2 साल, इससे बढ़ के मोहब्बत नहीं चलती है। रिश्ते भी वही लंबे चलते हैं जो शादियां सबके सामने खुशी से होती हैं, जिनकी बारातें जाती हैं, जिनके निकाह सबके सामने होते हैं। रिश्ते भी वही चलते हैं, शादियां भी वही चलती हैं। और फिर बात सुन, और जालिमा सुन, तूने अपने उस बाप के सीने में खंजर घोंपा जिसने 18 साल सपने देखे थे। उस माँ के चमन को तूने तराश किया जिसने 18 साल सींचा था। अरे बात बताऊं लोगों, उन भागने वाली और उन भागने वालों को शायद एहसास नहीं, मर गए इनके एहसास। जब बाप और माँ डोली में अपनी बेटी को बिठाते हैं, सुनो मेरे जुमले, ये जाहिरी तौर पर तो बाप की भी आंख में आंसू होते हैं कि 18 साल जिस बेटी को पाला था आज वो जा रही है। माँ की भी आंख में आंसू होते हैं, मगर हकीकत ये है जब बेटी का डोला विदा होकर घर से निकला, बाप जैसी बैठता तो खुदा की कसम इतना सुकून महसूस करता जैसे पूरी दुनिया का फातेह बनकर बैठा हो। बोलो है कि नहीं? जैसे पूरी दुनिया का हाकिम बन के बैठा हो, पूरी दुनिया का फातेह बन के बैठा हो। ओ बेटी, शादी तेरी होती है, खुशी तेरे बाप को होती है। डोला तेरा विदा होता है, खुशी तेरी माँ को होती है। घर तेरा बसता है, भाई तेरा खुश होता है। तूने ये गलत फैसला किया कि इस तरीके से अपने भाई को इज्जत को बट्टा लगा के चली गई। और लोगों एक बात बताऊं, फिर वो भाई मुआशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रहता, वो बाप मुआशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रहता। ओ मेरे भाई, वो माँ मुआशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रहता। जमाना कहता वही भाई है जिसकी बहन भागी है, वही बाप है जिसकी बेटी भागी है, वही माँ है जिसकी बेटी भागी है। ओ बेटो और बेटियों, हाथ जोड़ के गुलफाम रजा तुमसे गुजारिश करता है, हरगिज हरगिज ऐसा ना करो। कुरान ने कहा वो निकाह उससे निकाह करो जो तुम्हें भाएं, मगर मकसद ये, इसका मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं है कि तुम अपने माँ बापों से चुरके, अपने माँ बापों की रजामंदी के खिलाफ जाकर के उनकी नाक कटा दो, उनकी इज्जतों पे बट्टे लगा दो। तुम भाग करके किसी गैर से शादी कर लो, किसी गैर मजहब वाले से शादी कर लो, किसी और से शादी कर लो। लोगों हद तो यहां तक हो गई। मैं जुमला बोल देता हूं, ये मेरे अंदर आदत है। एक कलमा पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली किसके साथ भागी मालूम है? भंगी के साथ। अगर तुम कहोगे ना, मैं गांव का नाम नहीं लेता, बदनामी करना मकसद नहीं है, हाथ पकड़ कर उस गांव में घर पे जाकर खड़ा कर दूंगा। और कोई एक मैटर नहीं है, कितने मैटर है। मुझे बताओ मुसलमानों, इसने कितना बड़ा जुल्म किया है उस माँ के सीने से पूछो यार, जो मैंने तुमको बता दिया। मेरे भाई एक बात बताऊं मैं आपको, बाप इंसान जब ज्यादा मेहनत करता थक जाता, थक के बैठ जाता, लेकिन जिसकी बेटी जवान हो वो बाप कभी नहीं थकता, जब तक शादी न कर दे बैठता ही नहीं, भागता रहता भागता रहता। जिस्म कहता तू बूढ़ा हो गया बैठ जा,
जिस्म कहता तू कमजोर हो गया, आराम कर ले, मगर अपने जिस्म से कहता यार हाँ ये कमजोर तो हो गया मगर मेरी बेटी जवान है, तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि मेरी बेटी विदा ना हो जाए। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, ये बात हकीकत है। कितना भी बड़ा बेटे कारोबार करने लग जाए यार, हद तो यहां तक, इससे बड़ा जुमला क्या होगा। लो मैं ये जुमला, जब बेटी भी विदा हो जाए, बेटे जवान होके हिस्से बांटे कर, क्या कर लें, हिस्से बांटे, तो बाप और माँ एक जुमला कहते हैं, थोड़ी सी जमीन हमारे हिस्से में भी छोड़ना। क्या कहते हैं, जब बेटियों बेटों की शादी हो जाए ना और जब हिस्से बांटे होने लगे तो माँ बाप आखिर में क्या कहते हैं, और थोड़ी सी जमीन वो वाला टुकड़ा हमारे हिस्से में देना। तो बेटे कहते हैं तुम क्या करोगे, बूढ़े हो गए, तो कहते हैं मेरी बेटियां जब आया करेंगी तो किसके घर पे आया करेंगी, किसके दर पे आया करेंगी, मेरे दामाद आएंगे तो किसके दर पे आया करेंगे, उनका खर्चा कौन उठाया करेगा, जबकि बेटा जवान है ये भी उठा सकता है। बोलो है कि नहीं, कई बेटे हैं, बहन आएगी तो ये भी खर्चा उठा सकता, बहनोई आएगा तो ये भी खर्चा उठा सकता, मगर नहीं। हाय रे बाप, तेरा दिल कैसा बना है कि अब भी आखिरी वक्त में थोड़ा सा असासा रख लिया है ताकि उसके जीते जी अगर बेटियां अपने मायके आए तो बाप उनका खर्चा उठा सके, उनकी खुशियां पूरी कर सके। यार ये माँ बाप है। शायद अगर बेटी ने इस माँ बाप के दिल को पढ़ लिया हो तो खुदा की कसम खा के कहता हूं ना, कभी ये फैसला ना लेगी। हाँ, कुरान में ये हुक्म है जो तुम्हें पसंद हो आप निकाह के पैगाम भेजो। अगर कोई लड़का पसंद है पैगाम भेजो, कोई लड़की पसंद है पैगाम भेजो। तरीका है किसी के जरिए पैगाम भेजो, फोन के जरिए थोड़ी ना बात करो ना, मुलाकातें नहीं, पैगाम नहीं, मिलना जुलना नहीं, किसी के जरिए पैगाम भेजो। अगर तेरे नसीब में होगा, तेरी किस्मत में होगा तो तेरा रिश्ता जुड़ जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी। और अगर तेरे नसीब में नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। अगर जुड़ जाए, रिश्ता हो जाए, रिश्ता भेजने पे शादी हो जाए तो रब का शुक्र करना, ना हो तो सब्र करना।